नमस्कार। आज मैं वर्ग 7 पाठ 13 शक्ति और क्षमा रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ को लेकर आई हूँ और आज मैं इसके प्रश्न उत्तर को आप लोग को बताऊंगी। इसके भावार्थ को मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है और आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। शब्दार्थ। रिपु मतलब होता है शत्रु, पौरुष मतलब पुरुष का कर्म, गरल मतलब विष, नाद मतलब आवाज़, अनुनय मतलब प्रार्थना, भुजंग मतलब सांप, दर्प मतलब अभिमान, विनत मतलब नम्र, सर मतलब बाण। उसके बाद है प्रश्न अभ्यास। इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें क्षमा, दया, तपस्या, त्याग, मनोबल, विनम्रता के साथ साथ अपने बल पौरुष का भी उपयोग करना चाहिए। शक्तिहीन मनुष्य को विनम्रता, दया, क्षमा शोभा नहीं देती है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्होंने राम को धनुष उठाने पर बाध्य किया? तो राम को अपनी सेना के साथ लंका जाना था, रावण से युद्ध कर अपनी पत्नी सीता को वापस लाना था, जिसके लिए समुद्र पार करना जरूरी था। तो 3 दिन तक भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिनों तक मधुर वाणी में प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना के उत्तर में जब समुद्र का कोई भी वचन न निकला, मतलब शब्द कोई नहीं निकला, नाद मतलब होता है आवाज़ उनका नहीं निकला, तो विवश होकर राम धनुष उठाने पर बाध्य हुए। उसके बाद है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो क्षमा करना, इसका अर्थ है कि क्षमा करना उस सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो। जिस सांप के पास न दांत है न जहर है, वो विनम्र और सीधा साधा है, उसको क्षमा शोभा नहीं देती। उसके बाद है पाठ से आगे। दिनकर के इस भाव से आप कहाँ तक सहमत हैं कि समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है, अभावहीन निर्बल व्यक्ति को समाज में कोई नहीं पूछता। इस पर आप अपना विचार स्पष्ट कीजिए। तो इस पर है कि दिनकर जी के इस भाव से हम पूर्णतः सहमत हैं कि समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है, अभावग्रस्त निर्बल व्यक्ति को समाज में कोई नहीं पूछता, क्योंकि समाज में स्थान बनाने के लिए तथा प्रभाव स्थापित करने के लिए मनुष्य का शक्तिशाली सबल होना आवश्यक है। उसके बाद है सुयोधन को नर व्याघ्र क्यों कहा गया है? इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने सुयोधन की तुलना नर व्याघ्र से की है, क्योंकि व्याघ्र शक्तिशाली होता है परंतु सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता, अच्छाई बुराई में अंतर नहीं समझता, वो सिर्फ युद्ध करना चाहता है। और उसी प्रकार सुयोधन भी नर व्याघ्र के समान केवल युद्ध की ही भाषा समझ सकता है। उसके बाद है व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। मैं बार बार बताती हूँ कि पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो अनेक शब्द होकर भी उनके अर्थ जो होते हैं वो एक ही होते हैं। तो भुजंग का पर्यायवाची हो गया सांप, सर्प। रघुपति मतलब राम, राघव। सिंधु का सागर समुद्र, शर तीर वाण। कायर का कर्महीन पौरुषहीन, विष का जहर गरल। अब ये आप लोग का प्रश्न उत्तर हो गया और ये गतिविधि रहा। तो इसको हम लोग विद्यालय में मिलते हैं तो करते हैं। दिनकर के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ इकट्ठी कीजिए तथा उनके जन्मदिन पर अपने स्कूल में जयंती मनाइए। फिर है दिनकर की अन्य रचनाओं का संकलन कर कक्षा में सुनाइए। इस कविता को सुंदर हस्तलेख एवं बड़े अक्षरों में लिखकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको मिलेंगे तो करेंगे। धन्यवाद।